यह है भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का जाटौली घना गांव। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि लोगों को क्या बुनियादी सुविधा मिल पा रही है, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्या लोगों को भरपूर लाभ मिल पा रहा है या नहीं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों से बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। जाटौली घना के सरपंच के प्रतिनिधि गिरधारी लाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। गिरधारी लाल जी, इस गाँव की प्रमुख समस्या क्या है और आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं? प्रमुख जो समस्या हैं जो काफ़ी पहले पूर्व में बहुत जटिल थी और काफ़ी हद तक जब से हमारी पुत्र वधू कुमारी रवीना जी जो प्रतिनिधि सरपंच पद पर जीतकर आई हैं, जब से गांव में काफ़ी विकास हुआ है और जो हमारी जो जल जीवन मिशन की योजना के तहत जो चम्बल का वो काम चल रहा है वो बहुत तेज़ी पे चल रहा है, जो कि उसी वजह से गांव के रास्तान का जो क्षतिग्रस्त हैं उसी की वजह से हैं, जो कि टंकी सामने टंकी पूर्ण कार्य पूर्ण होने वाला है। उसके बाद में घर घर कनेक्शन की योजना इसके ख़त्म होते ही और गांव के जो रास्ते नाली और जो भी कोई कार्य हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगे। सरपंच साहब की तरफ से बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य ग्रामवासियों को देखने को मिल रहा है। पूरी पंचायत में काम चल रहा है, जारी है, आगे भी प्रोग्रेस अभी भी चल रही है। जैसे शमशान का काम हो रहा है, कई रास्ताओं का नाली सफाई है और बाकी रास्ताओं का काम तो जब ही शुरू होगा जब जल जीवन मिशन की पूरी घर घर नल कनेक्शन की योजना पूर्ण हो जाएगी। कब तक ये जो कार्य जो आप बता रहे हैं जल जीवन मिशन का कब तक पूरा होना है? ये टंकी का भी निर्माण कार्य चल रहा है? हाँ, तेज गति से टंकी का निर्माण चल रहा है और इसमें करीब 1 महीना का समय लगने अभी बाकी है। बाकी मेरी बात सभी अधिकारियों से हो चुकी है। वो 1 महीने के अंदर अपना इसका जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और क्या इस गाँव की प्रमुख ऐसी समस्या है जो आपके लिए एक चुनौती बनी हुई है जिसको आप अपने कार्यकाल में जनता को देना चाहते हैं? नहीं, ऐसे कई कार्य थे जो राज्य सरकार से हम हमारे जो पुत्र वधू आने के बाद में हम उनको राज्य सरकार से स्वीकृत करा के लाए, जिसमें हमारे भरतपुर के विधायक माननीय मंत्री सुभाष चंद्र गर्ग जी का बहुत अहम सहयोग रहा है और उन्होंने पूरी हमारी मदद की है। जो कई पहले जैसे 60-70 सालों से इस गांव के अंदर कोई शमशान भूमि नहीं थी, शमशान भूमि को भी आवंटन कराया है उन्होंने राज्य सरकार से। और रोडों की स्कूल को भी अपनी पहले 10वीं तक कराया है उनके सहयोग से, एमएलए साहब के सहयोग से, फिर 12वीं तक भी स्कूल को कराया है। रास्तान की भी उन्होंने घोषणा की है और जो भी कोई कठिनाई है सबको अपने बैठ के और सुझाव लेते हैं और उनको दूर करते हैं। अच्छा, एक जो समस्या है देखने को मिली है, एक तरह से ये देखने को जो कृषि क्षेत्र है यहाँ वो बिल्कुल यहाँ पानी की तो राजस्थान में एक बड़ी समस्या है ही है, लेकिन जो सिंचाई के साधन हैं यहाँ पर वो पर्याप्त नहीं है। तो उसके बारे में किस नज़रिए से देखते हैं, क्या मानना आपका? सिंचाई के तो यहाँ संसाधन की बहुत भारी कमी है, क्यों कोई ऐसी नहर वगैरह का कोई वो स्रोत है नहीं, जो कि पांचना पहले पूर्व में जब पूर्वजनों के टाइम में बंद पांचना जो बारेठा और पांचना से पानी मिलता था, जो राष्ट्रीय पक्षी केवलादेव उद्यान के होते हुए सीधा सिंचाई हर मौसम में पानी प्राप्त मिलता था। जब से ये पांचना बांध डैम बना है जब से सिंचाई का यहाँ कोई स्रोत नहीं है। नहर तो यहाँ नहीं है, लेकिन क्या सरकार की ओर से, जैसे कि हमने देखा है कि हरियाणा में गए थे तो वहाँ गांव में अब देखा खेत पे एक ट्यूबवेल की भी व्यवस्था है और बिजली की भी पर्याप्त व्यवस्था है। तो इस तरह से आप किसी तरह मांग करेंगे क्या? नहीं, बिजली की तो हम काफ़ी दिन से हम हमारे मंत्री महोदय से निवेदन कर चुके हैं और 20-22 घंटे बिजली गाँव में आ रही है और किसानों के लिए भी आ रही है। अच्छी बिजली की अच्छी व्यवस्था है। पानी की ही थोड़ा सा ये दिक्कत है कि साहब इनके पांचना बांध से और गंभीर नदी का ये चल रहा है मसला, सुलझ जाएगा। हरियाणा से भी ये चल रहा है साहब इनके समझौता, जो सुलझने के बाद में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अभी आपने जो क्षेत्रीय विधायक सुभाष चंद्र गर्ग जी की बात कही, क्या उनका जो यहाँ जो सरकार द्वारा संचालित योजना है उनमें उनका निरंतर एक सहयोग रहता है? निरंतर रहता है। तो ये बताइए, जो सरकार अशोक गहलोत की सरकार है वो जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है?
नहीं, देखो, माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं वो हर बार हर 8-7 दिन में भरतपुर पधारते रहते हैं और सबसे संपर्क में रहते हैं। बाकायदा कुशल क्षेप वहाँ से भी जयपुर से पूछते रहते हैं और कोई भी गांव के बारे में अगर कोई भी समस्या होती है या पंचायत के बारे में कोई समस्या होती है तो उसका तुरंत समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और अच्छा सहयोग करते हैं। अच्छा, राजस्थान में यहाँ देखा जा रहा है काफ़ी लंबे समय से कि एक बार लोग कांग्रेस को मौका देते हैं, दूसरी बार फिर भाजपा को मौका देते हैं, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखो, ये तो जनता जनार्दन का ये तो मत है। अब जनता तो सब इस चीज़ में तो मैं कैसे मतलब खुल के टिप्पणी कर सकता हूँ। बाकी मेरा मत तो ये है कि कांग्रेस अब की बार दोबारा रिपीट होगी। क्या नाम भैया? सचिन गुर्जर। सचिन गुर्जर, क्या कहना है, गांव की इस प्रमुख समस्या क्या है और सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उनका क्या लाभ मिल पा रहा है या नहीं? क्या कहना है? सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन गांव में अभी विकास होना अनिवार्य जरूरी नहीं है। अभी कैसे जरूरी है? अभी पानी की पाइपलाइन गिर रही है, उसका कनेक्शन होंगे जब सड़क बनेगी। गांव वाले लोग परेशान हैं, सड़क नहीं बन रही है। सरपंच साहब तो बहुत कार्य कर रहे हैं, पर लाइन का पानी गिरेगा तभी तो सड़क बनेगी। क्या काम है इसमें? गांव में पानी की टंकी बनवा दी है, PWD विभाग ने रोड का कार्य करवा दिया है और शमशान में भी कार्य बन चुका है। दूसरी नालियाँ बन रही हैं, अब आगे रास्ते बनेंगे। और इस गांव की क्या समस्या? बिजली कितने घंटे आती है? गांव में बिजली कम ही आती है, 2-4 घंटे कटती है लगे। 4 घंटे कटती है? हाँ, 4 घंटे। पहले ज़्यादा कटती थी, अब तो सही आ रही है। रोजगार की समस्या भी है? बेरोजगारी की समस्या है, भर्तियाँ नहीं कर रही हैं। आर्मी की भर्ती की तैयारी बहुत जने कर रहे हैं, पर एक भर्ती नहीं कर रही। भर्ती करना ज़रूरी है। अब आधे से ज़्यादा ओवरेज हो गए हैं, भर्ती लगाना ज़रूरी है। ये है आगरा जयपुर हाईवे पर सिंह हवेली रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर स्वादिष्ट और गर्म और अच्छे भोजन के लिए आप यहाँ एक बार सेवा का मौका दें। हमारी टीम गुजस न्यूज़ की टीम आज भ्रमण पर थी, हमने भी यहाँ जलपान किया तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को व्यवस्था मिली। आपसे एक बार फिर अपील है कि आप भी यहाँ आएँ और एक बार सेवा का मौका दें। इस गांव की समस्या क्या है और समाधान कैसे हो सकता है? सरकार तक आप क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? गांव की समस्या रास्ता की थी और सरकार तक पहुंचा रहे हैं हमारे सरपंच साहब, जो भी कोई पहुंचा रहे हैं, जो समस्याओं को जो हल हो रही है धीरे धीरे। रास्ता है, पानी है और भी तमाम बिजली की समस्या है, वो भी काफ़ी हो गई है। बिजली कितने घंटे आती है? आती है 15-16 घंटा। अभी सिटी से लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी और क्या ऐसी ज्वलन समस्या है जिससे कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही है? एक तो यहाँ पे मतलब ये कि कन्या पाठशाला नहीं है जाटौली का नाम। शिक्षा की व्यवस्था है जो लड़कियों के लिए, वो नहीं है। कन्या पाठशाला स्कूल है, लड़कियों के लिए नहीं है। हाईवे लड़कियों के लिए नहीं है। ये सबसे मेन चीज़। हाँ, नहीं, हाँ, मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल? हाँ, अब तो वो खैर हो गया है ट्यूशन। हेल्थ की क्या है? हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं है। फैसिलिटी है? कोई नहीं। हॉस्पिटल यहाँ नहीं है? नहीं है कहाँ हॉस्पिटल। जाते हैं? भरतपुर जाते हैं। बड़ी दिक्कत होती है। और क्या? तो मांग की है गांव के लोगों ने इस बात? मांग की है, मांग उठा रहे हैं बार बार। में शिकायत कई बार वो कोई होता है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई तो खुद ही करते हैं। अभी कोई यहाँ कोई वो तो है नहीं है। सीपर वगैरह तो पंचायतों में वो है, पंचायत में तो अभी कोई ऐसा हुआ। सरपंच वगैरह कभी करा देते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है? यहाँ राजस्थान में देखा जाता है एक बार लोग कांग्रेस को मौका देते हैं, दूसरी बार भाजपा को मौका देते हैं। इस बार क्या आपको लग रहा है? इस बार कांग्रेस ही आएगी और पायलट आएगा। क्या वजह है? कांग्रेस सरकार ने ऐसा क्या किया? नहीं, कई योजना निकाली हैं। सबसे बड़ी तो स्वास्थ्य की योजना, जो मतलब वो है, सब फ्री दवाइयाँ वगैरह वो हैं, बहुत पब्लिक के लिए बेनिफिट है उससे। पहले से ही हर सरकार नहीं, हर सरकार नहीं थी। अब शिक्षा के जब 3 था, अब 10 लाख कर दिया। उतना करना वो है। शिक्षा का भी बढ़ावा हुआ है और भी कई योजनाएं। आपको लग रहा है दोबारा रिपीट होगी कांग्रेस सरकार? मनीष जी, इस गांव की क्या प्रमुख समस्या है? देखो, और समाधान कैसे हो सकता है? प्रमुख समस्याएं सबसे पहले थी पानी की और लाइट की। बहुत काफ़ी समय से करीब 60 से 65 सालों से चलती आ रही हैं, लेकिन अभी इन समस्याओं का
90% हम इसका निजात पा चुके हैं, समाधान मिल चुका है। कैसे कि अभी हमारे गांव में 70 साल के बाद में सरपंची आई है, उनसे वो लगातार अथक प्रयासों के कारण पानी की और लाइट की ज़्यादातर समस्याएं मूल पहले हमारी नहीं थी? नहीं, 70 साल पहले थी, 70 साल में अब आई है हमारे गांव के अंदर। दूसरी बात, किस उसमें लगता था ये गाँव? ये ग्राम पंचायत बछामदी में लगता था। इसी जो चुनाव में हमारी ग्राम पंचायत बरसों अलग हुई है तो हमारे गांव में सरपंची आई है। तीसरी जो समस्या चलती है वो है रास्ते की। उस पर अभी हमारे सरपंच साहब का तक प्रयास चल रहा है, जल्द से जल्द 2 महीने में 3 महीने में रास्ते की समस्या। अब आती है स्वरोजगार की समस्या, क्योंकि हमारे यहाँ सिटी के नज़दीक होते हुए भी यहाँ रोजगार नहीं है लोगों के लिए। क्या वजह है इसकी? ये एक तो वजह है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है मेन तो। जब यहाँ काम करने का के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है तो काम मिलेगा कहाँ से? अब साहब मजदूरी कितना करें, नरेगा में 180-200 रुपये की वो मिलती है तो परिवार नहीं चलते हैं। दिन बढ़ा दिए, इससे ये नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ रोजगार होना चाहिए, तभी गांव की समस्या। जब रोजगार होगा, लोग शिक्षित तो हैं, बाहर जा रहे हैं, पर उनसे थोड़ी समस्या का समाधान थोड़ी हो रहा है। सरकार तो काफी योजना चला अरे रही साहब, है। सरकार योजना अपना खुद का रोजगार करने के लिए ऋण भी काफी दे रही है। तो ऋण दे रही है, यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है। बताओ ऋण का क्या करोगे आप? लघु उद्योग खोल लिया आपने, काम कर लिया, आप उसको बने हुए माल को कहाँ खपत करोगे? शहर तो है बहुत कैसा? जयपुर भी है, भरतपुर भी है। जयपुर ही करेंगे ना, इसलिए पिछड़ा हुआ है मेन रीजन, और इसमें भरतपुर। संसाधन नहीं वहाँ जाने के? क्या 4.5 घंटे लगते हैं सरकार जाने के। तो ये था भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का जाटौली घना गांव। यहाँ हमने लोगों से बात की। यहाँ खासकर लोगों ने जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजना, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर उस पर एक तरह से सहमति जताई है। और ख़ासकर यहाँ लोगों का ये कहना है कि ये जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ये काफ़ी दिन बाद एक नई ग्राम पंचायत बनी है। और जब से ये बनी है, यहाँ काफ़ी ग्राम सरपंच की ओर से काफ़ी विकास कार्य कराए गए हैं। खासकर यहाँ जो जलापूर्ति के लिए जो पाइपलाइन डाली गई है, वो भी इन लोगों ने एक कहना है कि ये कुछ ही महीने के बाद में वो चालू हो जाएगी। टंकी का निर्माण कार्य जारी है। और जलापूर्ति की वजह से जो ये पाइपलाइन डाली, इससे कुछ सड़कें डैमेज हो गई हैं, उनका भी काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ दुरुस्तीकरण का कराया जाएगा। इसके साथ में यहाँ जो खासकर जो शिक्षा की व्यवस्था है, लोगों का यह कहना है कि कन्याओं की शिक्षा के लिए यहाँ कोई विद्यालय नहीं है। इसके साथ में जो चिकित्सा की भी खासकर व्यवस्था नहीं है। तो कुछ काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो कुछ कामों के लिए प्रति सहमति जताई, कुछ के लिए इन्होंने मांग की है। आप बने रहिए गुजरात न्यूज़ के साथ। हम इसी तरह से अलग अलग गाँव में जाकर समस्या और समाधान से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।